हेलो डियर स्टूडेंट, अगेन वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ असमडेटी फिजिक्स। आज जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कल वाला ही टॉपिक है, उस अर्थात रेमस्टेन नेत्रिका। आज अपन इसका पढ़ेंगे पार्ट सेकंड। देखिए, कल हमने रेमस्टेन नेत्रिका के साथ हाइगेन नेत्रिका को भी पढ़ा था। आज अपन केवल और केवल रेमस्टेन नेत्रिका के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो रेमस्टेन नेत्रिका एक ऐसी नेत्रिका होती है जिनके दोनों लेंसों की फोकस दूरियां रहती है, वो क्या रहती है, बराबर रहती है, ठीक है। और दोनों के बीच की दूरी रहती है, अर्थात वो रहती है 2/3 f। दोनों मतलब लेंस L1 और लेंस L2, इन दोनों के बीच की दूरियां कितनी रहती है, d = 2/3 f, ठीक है। अब देखिए, अभिदृश्यक लेंस तीन प्रकार से नेत्रिका में हमने क्या देखे थे, लेंस। एक देखा था अभिदृश्यक, एक अभिक्षेत्र और एक देखा था नेत्र लेंस, है ना। ये है अभिक्षेत्र, ये है नेत्र लेंस। अभिदृश्यक लेंस से आने वाली किरणों का प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, L1 के जस्ट सामने बन रहा है। अब प्रतिबिंब बन रहा है तो बिंब यहाँ पे रखा हुआ, तो सिंपल सी बात है, ये जो दूरी होगी वो कितनी होगी, वो होगी u के बराबर। किसके बराबर होगी, u के बराबर। अब यहाँ से तरंगे क्या होगी, विभाजित होगी तो एक तरंग कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, और दूसरी तरंग कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। अब ये तरंग यहाँ से अपवर्तित होगी, कहाँ से निकलेगी, इसके ध्रुव से, ठीक है। और दूसरी वाली किरण है वो इसके क्या हो जाएगी, समांतर। और समांतर होने के बाद आगे क्या हो जाएगी, दोनों में समांतर, अर्थात जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। इन दोनों यदि किरणों को अपन पीछे की तरफ बढ़ाएं, इन दोनों किरणों को यदि अपन पीछे की तरफ बढ़ाएं तो आपको ये तरंगे I2 से आती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। देखना, इसमें तीन चीज़ें एक साथ आएगी। I2 L2 के लिए तो किसका काम करेगा, बिंब का काम करेगा। I2 L2 के लिए किसका काम करेगा, बिंब का काम करेगा। पर किसके लिए, L2 के लिए। पर I2 प्रतिबिंब का काम करेगा स्टूडेंट, किसके लिए, L1 के लिए। किसके लिए, L1 के लिए, ठीक है। क्योंकि इन्हीं किरणों को वो आगे बढ़ा रहा है, तो इस बिंब का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, I2 पे बनेगा, ठीक है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, I2 का जो बिंब का प्रतिबिंब है वो L2 कहाँ पे बना रहा है, L2 बना रहा है अनंत पे। कहाँ पे बना रहा है, अनंत पे। इसका मतलब ये हुआ, अपन जानते हैं कि कोई भी प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा जब हमारा बिंब कहाँ पर स्थित हो, फोकस बिंदु पे। कहाँ पर, फोकस बिंदु पे। इसका मतलब जो L2 के लिए फोकस बिंदु होगा वो कौन सा हो जाएगा, I2 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो गई, f, ठीक है। अब मैं यदि बात करूँ किसके लिए, वर्किंग के लिए, किसके लिए अपन बात करें, वर्किंग के लिए। तो वर्किंग के लिए अपन क्या पढ़ते हैं, 1/v = -1/u = 1/f। देखिए स्टूडेंट, आज हमारे पास v नहीं है, ठीक है। तो v को कैसे निकालेंगे, v को निकालेंगे टोटल कितना है f, ये वाला, ठीक है। इसमें से कम कितना कर देते हैं, 2/3। तो v कितना आ जाएगा, f - 2/f। तो ये कितना आ जाएगा, ये f/3 तो होगा स्टूडेंट, पर देखो प्लस होगा या माइनस, ये दूरी प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी जा रही है, तो ये कितना हो जाएगा, -f/3। कितना हो जाएगा, -f/3। और ये वैल्यू अपन कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, -f/3 -1/u = कितना हो जाएगा, 1/f। तो u इस तरफ आएगा, f उस तरफ जाएगा, तो 1/f = क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा -3/f और -1/f। तो ये हो जाएगा -4/f कितना हो जाएगा, f। ये लीजिए स्टूडेंट, कल हमने बस ये वैल्यू क्या निकाली थी, थोड़ी सी इसमें दिक्कत आ गई थी, क्योंकि हमने जब इसको इस तरफ लाए थे, तो इसको जब इस तरफ लेके गए थे ना, तो उस टाइम हमने क्या नहीं किया था, उस टाइम हमने माइनस चिन्ह नहीं लगाया था। तो अब पता चल गया कि भाई जो दूरी रहेगी किसकी, सॉरी यहाँ पे u होगा, यहाँ पे क्या होगा, u होगा। बिंब की जो दूरी रहेगी वो कितनी रहेगी, -4/f, अर्थात उस तरफ, ठीक है। देखिए, और फिर अपन ने बात की थी किसकी, गोलीय विपतन की और वर्ण विपतन की। गोलीय विपतन कब होता है, जब दोनों के बीच की दूरी, अर्थात इन दोनों के लेंसों के बीच की दूरी किसके बराबर आए, दोनों फोकस दूरियों के अंतर के बराबर, है ना। तो गोलीय विपतन की यदि अपन बात करें, स्फेरिकल एबेरेशन की अपन बात करें, किसके लिए, रेमस्टन के लिए। किसके लिए, रेमस्टन आईपीसीस के लिए। तो कितना होगा, f1 - f2 कितना हो जाएगा, 0। क्यों,
क्योंकि इन दोनों की फोकस दूरियाँ क्या होती है, बराबर होती है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था रेनसन नेत्रिका के लिए F1 बराबर कितना होता है, F2। ये तो हुआ गोलीय विपतन का निराकरण। अब यदि अपन बात करें किसकी, वर्ण विपतन की, तो वर्ण विपतन के लिए कंडीशन क्या होती है, वर्ण विपतन के लिए कंडीशन होती है D क्या होना चाहिए, F1 प्लस F2 के हाफ के बराबर। इसका मतलब दोनों फोकस दूरियां बराबर है, तो 2/f 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अर्थात दोनों लेंसों की बीच की दूरी किसके बराबर होनी चाहिए, F के बराबर। जबकि ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अपन जानते हैं कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी है, 2/3f। इसका मतलब वर्ण विपतन रेनसन नेत्रिका में रहेगा, कंप्लीट खत्म नहीं होता। हाँ, गोलीय विपतन को कम करने के लिए अपन क्या कर देते हैं, इन दोनों को एक दूसरे के सामने रख देते हैं। सामने मतलब ये जो कर्व्ड सरफेस है वो कर्व सरफेस के क्या आ जाएगी, सामने, जबकि रेनसन में ऐसा नहीं होता। और ये बात हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी की थी। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमसे एक छोटी सी गलती हुई थी, वो कौन सी थी, माइनस की गलती थी। किसकी, माइनस चिन्ह की। जब इस तरफ लेके जाएंगे तो वहाँ पे कल वैल्यू अलग आई थी और आज वैल्यू क्या आई है, अलग आई है। बस इतनी सी बात है। कल वाले वीडियो में एक छोटी सी क्या रह गई थी, गलती रह गई थी। ठीक है, इसलिए मैंने इसको वापस पूरा बताया। ठीक है, अब स्टूडेंट अपन बात करते हैं कि क्रॉस तार की स्थिति क्या होगी। ठीक है, क्रॉस तार की स्थिति और प्रिंसिपल पॉइंट किन के लिए, रेनसन नेत्रिकाओं के लिए। ठीक है, तो क्रॉस तार का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि क्रॉस तार एक ऐसा तार है जो बिंब के दो बिंदुओं के बीच की दूरी को बताता है। और क्रॉस तार करता क्या है कि क्रॉस तार एज बिंब का ही काम करेगा। क्रॉस तार की आप लंबाई कम ज़्यादा करोगे तो उसके कंपेरेटिव बिंब की आप क्या कर सकते हो, लंबाई को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो जो रेनसन नेत्रिका में है, रेनसन नेत्रिका में जो क्रॉस तार लगता है उसकी स्थिति रहती है स्टूडेंट F/4 प्लस के। किसके, F/4 प्लस के। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्रॉस वायर। ठीक है, जो अपन क्रॉस तार लगाएंगे उसकी जो स्थिति होगी वो कितनी होगी, F/4। बताओ F/4 प्लस आया माइनस, प्लस। दैट मीन्स L1 लेंस के F/4 डिस्टेंस पे क्या लगा सकते हैं अपन, क्रॉस वायर लगा सकते हैं। तो क्रॉस वायर क्या करेगा, आवर्धन करेगा किसका, बिंब का। कितना, जितना बिंब का आवर्धन L1 L2 करें, या अपन उल्टा बोल सकते हैं कि L1 L2 क्रॉस तार का उतना ही आवर्धन करेंगे जितना क्या करें, बिंब का करें। तो जितना आपको बिंब दिखाई देगा उतना ही क्या दिखाई देगा, क्रॉस तार दिखाई देगा। तो उसका फायदा क्या होगा कि यदि आप बिंब के दो बिंदुओं पर स्थिति मापना चाहें, जैसे मान लीजिए कि ये बिंब है, यहाँ पे A और B, दो बिंदुओं के बीच पोजीशन लेना चाहें तो आप केवल क्रॉस तार की पोजीशन से बिंब की पोजीशन बता सकते हैं। तो कितना इसका अच्छा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, अब अपन बात करें किसकी, अब अपन बात करें तुल्य फोकस दूरी की। किसके लिए, रेनसन नेत्रिका के लिए। तो देखिए स्टूडेंट, जो तुल्य फोकस दूरी होगी, तुल्य फोकस दूरी किसके लिए, रेनसन नेत्रिका के लिए। तो कितनी होती है तुल्य फोकस दूरी, वो होती है 1/f = 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस कितना होता है, dF1 F2। ठीक है, तो F1 F2 बराबर है, तो 1/f प्लस कितना हो जाएगा, 1/f। D कितनी है स्टूडेंट, D है 2/3f। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2/3f। और f क्या हो जाएगा, f का स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों में 3f क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा। 3f क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा। यहाँ पे 3 और 3 6, 6 - 2 मतलब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/3f। क्या आ जाएगी, तुल्य फोकस दूरी। स्टूडेंट, तुल्य फोकस दूरी उस 4/3f अपॉन में आएगा। ठीक है, तुल्य फोकस दूरी वो फोकस दूरी होती है यदि इन दोनों लेंसों को हटाकर एक अपन परिणामी लेंस रख दें, एक अपन क्या रख दें, परिणामी लेंस रख दें, तो उसकी फोकस दूरी इन दोनों लेंसों की फोकस दूरी होकर क्या रहेगी, लगभग बराबर। बराबर मतलब ये वो लेंस वही काम करेगी जो ये दोनों लेंस मिलकर कर रहे हैं। तो तुल्य फोकस दूरी समझ में आई। कल अपन स्टूडेंट बात करेंगे रेनसन नेत्रिका के जो प्रिंसिपल पॉइंट्स होते हैं उनकी, और हाइगेन नेत्रिका और रेनसन नेत्रिका में डिफरेंस। तो ये था स्टूडेंट छोटा सा वीडियो किसके बारे में, रेनसन नेत्रिका के बारे में। यहाँ तक टॉपिक में आपके कोई डाउट तथा कोई भी क्वेरीज है तो आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हो या कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट।